लेकिन मुमताज जी, पहले आपके पास आऊंगी। वहां के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इलीगल तरीके से कोरोना काल में यहां पर मज़ारें बना ली गई हैं और उसके बाद लोगों को परेशान किया जा रहा है। जब जगह खाली होती है, लोग आसपास नहीं होते, तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर लिया जाता है, मज़ारें बना दी जाती हैं। अब कह रहे हैं इसको हटाओ। देखिए, मुझे अभी वहां के बारे में बहुत ज्यादा तो पता नहीं है कि वहां क्या है, लेकिन कोरोना खत्म हुए तो कई साल हो गए, ऐसा नहीं है। और आज ये लोग वहां पे पहुंच गए और वहां मुखालफत शुरू कर दी और कैसे बन गया। और कोरोना में पूरा काम चलता रहा और लोगों को पता ही नहीं चला। लोग जो है घर बैठे रहे। ये भी तो एक झूठ लग रहा है ना। इतना तो मतलब मजदूर भी लग गए, सामान भी, भाई ईंट आई होगी, सीमेंट आई होगी, सारा सामान आया होगा, मजदूर लगे रहे होंगे और इनको नहीं पता। आज इनको ये पता चल गया। ये सब देखिए पूरा पॉलिटिकल मामला है और मुसलमानों को परेशान करना है। जगह जगह, हर जगह, कहीं यहाँ से हटाओ, वहां से हटाओ, यहाँ दुकान न लगाओ, वहां मजार न रहने दो, वहां मस्जिद न रहने दो, यही सब किया जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि देखिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। इस तरीके से जो रोजगार पे लगा दिया गया है बजरंग दल के लोगों को, वीएचपी के लोगों को, इससे कोई देश का भला होने वाला नहीं है। अजय यहाँ का अजय रिजवी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक दिन में कुछ नहीं हुआ होगा, इसके लिए काफी समय लगा होगा। लेकिन हमें जरा बताइए, आप जहां खड़े हैं, मस्जिद के पास खड़े हैं, वहां ताला लगा है, कोई है जो उसके बारे में बताए? अवधेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश जी से भी जरा पूछते हैं। अवधेश जी, ये सवाल आप सुन पा रहे होंगे, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन वहां पर कोई बंदा मिल नहीं रहा हमें जिनसे हम पूछ पाए कि ताला लगा है, ये ताला लगाने वाले लोग कहां हैं? नहीं, देखिए, पहली बात तो है कि जो मजार होता है वो किसी न किसी के मृत्यु के बाद उसके कब्र पर बनता है। तो उस मोहल्ले में किसकी कब्र कब बनी है ये तो पता होना चाहिए। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र होगा तो होगा सामने कि उनकी कब्र है। आपने उत्तराखंड में देखा कि मजार की इतनी संख्या बढ़ गई कि लोगों को लगा कि कहां से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है। जब एक दो मजार, जब ऐसे ही विरोध हुआ, खुदाई किया गया, तो न वहां किसी की कब्र है न कोई अवशेष है, ऊपर से मजार बना दिया गया था। और ऐसे हिमाचल प्रदेश में हुआ। इस तरह की घटनाएं सामने से आई है। अगर मस्जिद है तो मस्जिद की बात तो समझ में आती भी है कि मस्जिद अगर है और बना हुआ है तो बात, लेकिन मजार कैसे बन जाएगा बगैर किसी की मृत्यु के? मजार कैसे बन जाएगी मुमताज साहब, यही सवाल है, आपसे जवाब लेंगे इस पर, लेकिन अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, जरा लोगों से ये पूछिए, नाराजगी किस बात को लेकर है? हिंदू बस्ती में बन गई है मजारें, इस बात को लेकर है, या कोरोना काल में लोगों की जानकारी के बिना वहां पर मजारों को बना लिया गया है? और मुमताज आलम कह रहे हैं कि जब मजारें बनाई गई है तो भाई ईंटें आई होंगी, सीमेंट आई होगी, किसी को पता नहीं चला, इसका क्या? कारण है ये जो पर्वत पर ये कब्जा हुआ है, ये बहुत ही पौराणिक पर्वत है, पवित्र पर्वत है। इसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक है और इस पौराणिक पर्वत को, जिसको बांदा के लोग बहुत मानते हैं, वहां पर ये जो ढलान है उसके एक हिस्से में हम खड़े हैं। गलियारा पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं, बस्ती पीछे की तरफ आपको दिखाते हैं। इसी रास्ते से होकर जो चढ़ाई है वो होती है और यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि जो मजार है, इनका ये दावा है कि कोविड काल के दौरान जब बस्ती में कुछ लोग कम रहे, जिस दौरान चहलकदमी कम रही, दौरान ही बना। अब ये बताइए कि कोविड काल के दौरान आप लोग कह रहे बना, पर ये भी तो सवाल है कि जब बन रहा होगा तो सीमेंट आ रहा होगा, गारा आ रहा होगा, तो पता तो चला ही होगा लोगों। जब मीनार बन गई, जब क्या कहते हैं पूरे समाज को पता चला और यहाँ पर मोहल्ले वासियों ने, किसी ने सूचना दी, बन जाने के बाद फिर 2021-22 में एक ज्ञापन दिया गया, फिर उसके बाद 20 में ज्ञापन दिया गया, 21 में दिया गया, 22 में दिया गया। उसमें प्रशासन ने अपने स्तर से उसमें जांच कराई और लेखपाल कानूनों की इसमें भूमिका अच्छी नहीं रही। अगर वो चाहते तो इसमें अच्छी लगा देते रिपोर्ट, तो काम तभी हो जाता। इसीलिए दोबारा ये 13-14 इस काम को करना पड़ा। और जिनकी संपत्ति है वो जिक्र कर रहे थे कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी, ऐसा कैसे? अगर उनकी संपत्ति है तो वो अपना दिखाएं कागज हैं, अगर उनके पास कोई जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं जिनकी मूल संपत्ति है, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर FIR हो गई थी, आप लोगों ने मदद भी की? बिल्कुल मदद की थी, FIR हुई थी। ऐसी कोई बड़ी घटना तो नहीं हुई कि बड़ा की बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसमें कार्रवाई हुई हो। 151 या ऐसा कुछ हुआ होगा। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? ये मजार आ रहे हैं, इसको जिला प्रशासन अपने स्तर से इसको पूरा मौका हम दे रहे हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर से इसको पूरा नियमानुसार इसको हटाए जो अवैध है। इसे ध्वस्त कराना चाहिए। हिंदू समाज का एक यही कथन है, क्योंकि हमारे आस्था का केंद्र है बामदेवेश्वर, और बामदेवेश्वर पर ये अतिक्रमण नहीं सहेगा हिंदू समाज। इसे ध्वस्त कराना चाहिए। योगी सरकार के बुलडोजर चलना चाहिए इस पर। ये जो है जमीन इन लोगों की नहीं है, जबरदस्ती इन्होंने बनाया है। ये हमारे बांदा में रहने वाले एक ठाकुर परिवार है, उन लोगों का जो है इलाका है।
लड़ाका परवा भवानी परवा के नाम से प्रचलित है, न इसके इनके पास कोई दस्तावेज है न कुछ है। और उसके लिए वो परिवार, अभी सवेरे मेरी आज ही तत्काल बात हुई तो बोले वो ये हमारे माता जी के नाम या जो है बाबा हरों के नाम है ज़मीन, ये उनकी ज़मीन नहीं है, ज़बरदस्ती का निर्माण है। और जो निर्माण हुआ ये हम लोगों को जानकारी में नहीं हुआ, अगर जानकारी में होता तो ये होने भी नहीं पाता, ये मस्जिद क्या मज़ारें भी न बनने पाती। कौन लोग हैं जो यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप लगातार बने रहिएगा। लेकिन एएमयू पर फैसले का आज दिन है और कभी फैसला आ सकता है कि अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा या नहीं रहेगा। तो बड़ी खबर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर थोड़ी देर में फैसला आने वाला है। ये बड़ी खबर हम आपको जानकारी दे रहे हैं, थोड़ी ही देर में कभी भी ये फैसला आ सकता है। अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा नहीं रहेगा, इसी बात को लेकर सबकी निगाहें इस पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर थोड़ी देर में फैसला आने की उम्मीद है और इस पर नजर लगातार बनी हुई है। क्या होना है, अल्पसंख्यक दर्जा बना रहेगा या नहीं। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या होगा खत्म। आज सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा फैसला। अगर अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिला तो बदल जाएगी एएमयू की पहचान। अक्सर किसी न किसी वजह से विवादों में रहने वाला अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर चर्चा में है। वजह है यूनिवर्सिटी को मिलने वाला अल्पसंख्यक दर्जा, जिस पर आज सुप्रीम फैसला आने वाला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, नामित चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेवी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ आज तय करेगी कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्था माना जा सकता है या नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी तय करेंगे कि किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान देने के मापदंड आखिर क्या है। जहां तक उसका प्रश्न ये है कि वो अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा यानी कि मुस्लिम विश्वविद्यालय रहेगा, तो उसमें कहीं कोई संदेह मुझे नहीं नजर आता है और ये लगता है कि उसका अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा बरकरार रहेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और इसी तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय का भी दर्जा बरकरार रहेगा। किसी तरीके का कोई संदेह मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में होगा। निश्चित तौर पर कुछ आदेश, कुछ दिशा निर्देश अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के साथ जारी कर सकता है, लेकिन उसका दर्जा जहां तक है वो अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय का दर्जा बरकरार रहेगा। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को मिले अल्पसंख्यक के दर्जे पर बवाल इसलिए मचा है क्योंकि इस मामले में कई याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मिले अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की मांग उठाई गई है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि शैक्षणिक संस्थाओं में सभी धर्मों के बच्चे पढ़ते हैं और एएमयू देश का एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है, इसलिए इसे अल्पसंख्यक से नहीं जोड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अलीगढ़ से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, अलीगढ़ में इस वक्त आप मौजूद हैं, कोई हलचल, कोई बातचीत इसको लेकर?